रिलेटिव एडवर्ब्स मतलब संबंधवाचक क्रिया विशेषण, और उसके बाद सेंटेंस एडवर्ब वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण, वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण। बात समझ में आ रहा है? सबका मीनिंग पता चल गया? सबका मीनिंग कंप्लीट है? वर्ड देख करके हम समझ जाएंगे कौन क्रिया विशेषण है। डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री मतलब क्या कहेंगे बताइए? परिमाणवाचक। क्या कहेंगे? परिमाणवाचक। क्या कहेंगे? परिमाणवाचक। समझ में आ रहा है? टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, टाइम मतलब होता है समय, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण, समयवाचक क्रिया विशेषण। समझ रहे हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम कालवाचक क्रिया विशेषण या फिर समयवाचक क्रिया विशेषण। नहीं याद रहेगा तो समयवाचक का है। काल अगर नहीं, काल भूत प्रेत नहीं याद है तो हम समयवाचक का देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके अच्छा एक बात और जान लीजिए, जब टेंस पर आएंगे टेंस और टाइम दोनों में अंतर होता है। टेंस और टाइम दोनों में अंतर होता है। टेंस मीन्स काल होता है, टाइम मीन्स समय। अभी तो हम चल देते हैं कालवाचक की जगह पर समयवाचक बोल दिया है, लेकिन टेंस के आधार पर अगर देखा जाए तो टेंस और टाइम में क्या होता है? अंतर होता है। हाँ, दोनों डिफरेंस है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? आवृत्ति। फिजिक्स में पढ़े होइएगा मतलब फ्रीक्वेंसी। ये सर आज भी बनाए थे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? आवृत्ति। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मतलब अगर कोई झूला है तो क्या बात आवाज के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, उसमें आवाज के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो आवाज के बारे में या फिर गति भी, आवर्त गति भी होता है। आवर्त गति भी होता है। ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम पढ़ेंगे आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे? आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ मैनर में पढ़ेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में क्या कहेंगे? क्या पढ़ेंगे हम? स्थानवाचक, यानी किस स्थान पर काम हुआ, वह जो क्रिया हुई है वह किस स्थान पर काम हुई है, इसका हम पढ़ेंगे। ये लिख लिया? सबका मीनिंग पता हो गया? सबका मीनिंग पता हुआ? कोई डाउट है? बताइए तो सर 6 नंबर का हिंदी क्या होगा? 6 नंबर का मीनिंग क्या होगा? प्रश्नवाचक। आपने बताइएगा। 7 नंबर का पीछे से बताइएगा तो तीनों चारों में से आप देख के बताइए। यहाँ देखिए। उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड एफर्मेशन। देखिए, नेगेशन मतलब होता है नकारात्मक। नेगेशन मतलब क्या होता है? और एफर्मेशन मतलब सकारात्मक। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, कोई सकारात्मक बात सोचते हैं तो आप एफर्मेशन सोच रहे हैं, और जब आप निगेटिव सोच रहे हैं जब तो नेगेशन सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? नेगेशन सोच रहे हैं, यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक क्रिया विशेषण। नकारात्मक और सकारात्मक क्रिया विशेषण हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना? अब एडवर्ब्स ऑफ, इसमें कोई दिक्कत है? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब तो शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्न संबंधी क्रिया विशेषण का बोध होगा। मिटा दें इसको, इरेज कर दें। चलिए, अब पहला क्या था? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। पहला हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम हम पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब्स ऑफ टाइम मीन्स क्या होता है? समयवाचक, कालवाचक, समयवाचक क्रिया विशेषण ना। कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर जो वर्ब हुआ, सेंटेंस में जो क्रिया हुई है, काम हुई है, उसका किस समय हुआ, किस समय हुआ, ये चीज देखना है उसको। और जो समय का बोध होता है उसमें जो समय, जिस समय वह काम संपन्न हुआ है, उस समय जो बोध होता है, समय जो बोध करवाता है, वही एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। यानी कि काम जो हो रहा है, अभी मॉर्निंग के टाइम में ये काम हो रहा है, अभी मॉर्निंग के टाइम में काम हो रहा है, तो मॉर्निंग काम हो रहा है मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग इसका क्या हो जाएगा? एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो जाएगा। एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल, डेफिनेशन हम कह सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। Adverbs of time tell the time of an action. Adverbs of time tells the time of an action.
ऑफ है ना, एक्शन। एक्शन मतलब क्या होता है, कार्य। एक्शन मतलब क्या होता है, कार्य। अगर आप एक्शन भी देते हैं, कभी कभी एक्शन भी देते हैं, आप लोग स्टाइल भी मारते हैं, एक्शन देते हैं, एक्शन भी एक प्रकार का कार्य हुआ, क्योंकि आप शरीर को घुमाते हैं तब तो कार्य होता है। चाहे साइकिल चलाएं या फिर मोटरसाइकिल चलाएं, शरीर को घुमाते हैं तब वो एक्शन होता है। इसलिए एक्शन को क्या कहते हैं हम, कार्य कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल, यानी कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम बोध कराता है, कहता है, क्या कहता है, द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि समय जो है, समय मतलब कार्य किस समय में हुआ है ये बोध कर रहा है। कार्य जिस समय में हुआ है वही एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे टुडे, या काम आज हुआ, टुडे, टुडे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। टुडे क्या आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ, एग्जाम्पल के लिए टुडे, टुडे क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। टुमारो, टुमारो, ये सब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। ये भी समय का बोध कराता है। अगर कोई क्रिया होती है, अगर कल हो गई है क्रिया, तो उसमें यस्टरडे लगता है, तो समय का बोध कराता है, जो काम कब हुआ है, काम कब हुआ है, तो समय का बोध करा रहा है कि काम कल हुआ। यस्टरडे यहाँ कौन सी हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। इमीडिएटली, 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 तत्काल। इमीडिएटली मतलब क्या होता है, तत्काल। ये सब समय का इनपुट करा रहा, तत्काल ये काम पूर्ण हुआ है, इसलिए ये सब क्या हो जाएगा, ये सब कौन सी होगा ना, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे इसको वाक्य में प्रयोग करके हम बता रहे हैं, ही केम यस्टरडे। अगला देखिए, ही केम यस्टरडे, इसका मीनिंग बताइए क्या होगा, वह कल आया था, वह कल आया, वह कल आया। अब देखिए इसमें आने का क्रम कब हो रहा है, कल हो रहा है। आने का क्रम कब हो रहा है, कल हो रहा है। यहाँ पर कल क्या हो जाएगा, यस्टरडे कौन सी होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। यस्टरडे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि आने का काम कब हो रहा है, कल। इसको हम लिख सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। अगला, ही विल कम सून, ही विल कम सून। इसमें बताइए एडवर्ब ऑफ टाइम कौन है, सून। सून मतलब होता है शीघ्र, शीघ्र। ही विल कम सून, वह शीघ्र ही आएगा, शीघ्र ही आएगा। इसमें सून क्या हो जाएगा, सून क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें सून क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है समझ में, एडवर्ब ऑफ टाइम समझ गए। इसमें सीधा जानेंगे कि उसमें क्या कब लगाएंगे, कब, सॉरी, जो वाक्य है उसमें कब लगाएंगे। ही विल कम, ही विल कम सून, ही विल कम सून, इसका मतलब हुआ कि वह शीघ्र ही आएगा। कब आएगा, शीघ्र आएगा, तो शीघ्र हो गया इसका एडवर्ब ऑफ टाइम। वाक्य में हम कब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कब, कब लगाएंगे। यदि उसका जो आंसर निकलेगा वही उसका एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। इसमें था ही केम यस्टरडे, वह कल आया, वह कल आया, कब आया, कल आया, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कौन हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, यस्टरडे। समझ में आ रहा, लिख लीजिएगा इसको, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम।
जब भी कोई समय का बोध करवाता है उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करते हैं। समय का बोध यानी क्रिया किस समय हो रही है, समय का बोध जो भी करवाता है हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए निकाल है। अगला क्या सीखेंगे हम, अगला क्या सीखेंगे हम? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ध्यान दीजिए, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बताया? आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बताया? आवृत्ति। आवृत्ति मतलब होता है दोहराना। आवृत्ति मतलब क्या होता है? दोहराना, यानी कि कितनी बार काम हुआ। इसमें हम सीखेंगे उसमें था कब हुआ, काम जो था उसमें कब हुआ, इसमें है कि कितनी बार हुआ, कितनी बार, हाँ कितनी बार हुआ। जैसे इसका एक अर्थ लिख सकते हैं, डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन, नहीं, और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन, अब देखिए इसमें हम ऑफेन, टी साइलेंट रहता है, ठीक है, ऑफेन, इसको प्रायः, ऑफेन। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल मतलब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहता है, सब बताता है, क्या बताता है? हाउ ऑफेन मतलब कितनी बार, और हाउ फ्रीक्वेंटली मतलब कितनी बार दोहराया गया, एन एक्शन इज डन, कोई काम कितनी बार दोहराया गया है, इस ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताती है। उसमें हम अगर लगाएंगे कितनी बार, वाक्य में लगाएंगे कितनी बार, जैसे एग्जांपल के लिए नेवर यानी कभी नहीं, नेवर हो जाएगा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेवर, हाँ नेवर हो गया, कभी नहीं। नेवर। ट्विस, ट्विस मतलब क्या होता है? दो बार, दो बार, या दो गुना, ट्विस। थ्राइस, तीन बार, वंस, वंस मतलब एक बार, अगेन, एक बार और अगेन पुनः, ना सर अगर सॉरी बोलता है तो उसका मतलब ही कहता है अगेन, तो सर सॉरी, जैसे सॉरी अगर किसी को गलती होती है ना, जैसे कि अगर कोई कुछ बोला नहीं सुनाई देता है तो उसको बोलता है सॉरी, तो सर वापस में बोलता है, वहाँ ही हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए सॉरी जो बोलता है ना उसमें उससे क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है, मतलब अनुनय विनय कर रहा है, समझ रहे हैं, जो कि आप फिर से उसको रिपीट कीजिए, ठीक है। सॉरी मतलब जो माफ नहीं करता है, कस्टमर से भी बात करता है, कहता है कि माफ़ कीजिएगा हम आपकी आवाज़ नहीं सुनते, तो वही माफ़ कीजिए का इंग्लिश उस सॉरी बोलता है, ठीक है ना। तो उसमें ये टाइम का बोध नहीं हो रहा, टाइम का बोध यहाँ अगेन, अगेन मतलब होता है पुनः, अगेन मतलब पुनः, तो यहाँ पर अगेन, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, फिर से दोहरा, पुनः दोहरा, ठीक है ना, अगेन। और उसके बाद ओकेजनली कह सकते हैं, ओकेजनली, नेवर, ट्विस, थ्राइस, वंस, अगेन, ओकेजनली, इट इज। यहाँ क्या हुआ?
ओकेजनली मतलब क्या होता है? कभी कभी, ज्यादा ठीक है ना। ओकेजनली मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसको बात में समझेंगे। ही केम हेयर ट्विस, ही केम हेयर ट्विस। ये यहाँ दोबारा, क्या कह रहा है यहाँ पर? इसका मीनिंग क्या होगा? ये यहाँ दोबारा, वह यहाँ 2 बार आया, वह यहाँ 2 बार आया। यहाँ पर कितनी बार आया? 2 बार। कहते हैं ना भारत में कितनी बार लगा, भारत में कितनी बार लगा अपने पता चल जाएगा जो इसका एडवांस ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? एडवांस ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसमें? ट्विस। ट्विस मतलब होता है 2 बार, वह 2 बार आया। अगला देखिए, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। इसमें क्या हो जाएगा? ऑलवेज क्या होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा? मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा। मैंने हमेशा आपकी मदद किया, मैंने हमेशा आपकी मदद किया। कितनी बार किया? हमेशा किया। कितनी बार किया? हमेशा। उसमें क्या लगाते थे? टाइम में क्या एडवर्ब्स ऑफ कब, टाइम में था वो पहले। हाँ, एडवर्ब्स ऑफ टाइम में क्या लगाते थे? कब लगाते थे। इसमें क्या लगाए हैं? कितनी बार। कितनी बार, भारत में कितनी बार लगाए? अपने पता चलेगा क्या जो कौन कितनी बार हुआ है काम, जितनी बार हुआ है वही उसका एडवर्ब्स ऑफ क्या क्या